तो आपने क्या तौबा किया है, प्रभु आपको एक नया मौका देने जा रहे हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए आशीष होने जा रहा है। निश्चित जानिए, प्रभु पर भरोसा करें। और आज शाम के समय प्रभु ने मौका दिया। यहोशू 15 अध्याय और यहोशू 15 अध्याय में ये लिखा है, यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग, यहूदी के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीने के जंगल तक जो दक्षिणी सीमा पर है ठहरी। उनके भाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बड़ी है, और वो अक्रब्बीम नामक तराई के दक्षिण की ओर निकल कर सीने होते हुए कादेश बने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई। फिर हेस्रोन के पास हो अदार को चढ़ कर गगा की ओर मुड़ गई। वहां से अमोन होते हुए मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी। फिर पूर्वी सीमा यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी, और उत्तर दिशा की सीमा यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोग्ला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी वोन नामक पत्थर तक चढ़ गई, और वही सीमा अकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी, जो तराई के दक्षिणी और की अदुमीम की चढ़ाई के सामने है। वहाँ से वो एनशेमेश नामक सोते के पास पहुँचकर रोगले पर निकली। फिर वही सीमा हिनोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुँची जो पश्चिम की ओर हिनोम की तराई के सामने और अफराइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोग तामक चौथे के चली गई और प्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली। फिर वहाँ से बाला को जो केतरीम भी कहलाता है पहुँची। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर यरीना पहाड़ तक पहुँची, और यरीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसके उत्तरी ओर से होकर बेशमेश को उतरी गई और वहाँ से तिम्ना पर निकली। वहाँ से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए शिक्रोन गई और वाला पहाड़ होकर यबनेल पर निकली, और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ। और पश्चिम सीमा की महासमुद्र का तट यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला, उनके चारों ओर की सीमा यही हुई। कालेब की हेब्रोन और दबीर पर विजय। यफुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया था कि हेब्रोन भी कहलाता। वो अबानाक का पिता था, और कालेब ने वहाँ शेशे अहमन अतलमे नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहाँ से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत्सेपेर था, और कालेब ने वहाँ किर्यत्सेपेर को मार कर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्निएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वो उसके बाद आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी, और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वो बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदा के गोत्र के नगर। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश एदोम की सीमा की ओर ये है, साथात कबसेल एदेर यागुर किना दिमोन अदात के देश हासो यतना जीपी तेले वालो हासोदा किर्यथेस्रोन जो हासोर भी कहलाता, अमाम शमा मुलादा हक्सा शशमोन बलपालेत हशुआ बेशेब विजयोता वाला इहिम एसेम एलतोल्द कसीन होर सिकलग मदमन सनसना लबाओत शिलहिम एन और रिमोन, ये सब नगर 29 हैं और इनके गांव भी हैं। नीचे के देश में ये अर्थात एश्ताओ सोरा अशना जानो एनगनीम तपू एनाम यूम अदुलाम सुको अजेका शरेम आदितेम गदेरा गदेरोतेम, ये सब 14 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर सनान अदाश मिगदलगा दिलान मिस्पे यक्तेल लाकिश बोस्कत एग्लोन कब्बोन लहमास कित्सलिश गदेरोत बेतागोन नामा और मकेदा, ये 16 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। फिर लिब्ना तेर अशान इब्ता आशान नसीब किला अक्जीब और मारेशा, ये 9 नगर हैं, उनके गांव भी हैं। फिर नगरों और गांव समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने गांव समेत जितने नगर आशो की और अपने अपने नगरों और गांव समेत अशदोद और जफरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र तक के तट तक जितनी नगर हैं पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात शामीर यतीको तना यतना दबीर के भी कहलाता है, अनाब एस्तमो अनीम गोशेन होलोन
और गिलो, ये 11 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। और अराबा, दूमा, एशान, यानीम, बेतपू, अपेका, हुमता, केतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सियोर, ये 9 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। और फिर माओन, कर्मेल, जीप, यूता, इजरेल, योकदाम, जानो, और कैन, गिबा और तिम्ना, ये 10 नगर हैं, इनके गांव भी हैं। फिर हलहुल, बेतसूर, कदोर, मरात, बेतनोत और एल्तकोन, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी है। फिर किरतबाल जो किरयारीम भी कहलाता है, और रबा, ये 2 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। जंगल में ये नगर हैं अर्थात बेतराबा, मिदनी, सकाका, निबशा, लोनवाला नगर और एनगदी, ये 6 नगर हैं, उनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसी को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदी के संग यरूशलेम में रहते हैं। सो प्रभु इस पढ़े सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र दयालु प्रभु, आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने आज भोर से अभी तक संभाला प्रभु। आज प्रभु जी इस महीने के सेकंड संडे भवन में लेके गए, आशीष किए, धन्यवाद प्रभु। हर एक पति पत्नी परिवार में आपका अनुग्रह दया बने रहे प्रभु, अपनी महिमा को ले प्रभु जी। और जो यहोशू की पुस्तक पढ़ रहे हैं इसके द्वारा आशीष करे, ब्लेसड करे प्रभु, ताकि आपके हजूरी को अपने साथ महसूस करें, और उनसे जो गलती गुनाह हुई, जो पाप क्षमा करें, अंगीकार करें, तौबा करें वो लोग। और आने वाला हफ्ता उनके लिए आशीष हो प्रभु, रात भर संभाले ताकि शरीर में साथ साचित के अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आपकी बड़ाई करे। और प्रभु कल का दिन उनके लिए ब्लेसड होने पाए, उनकी मदद कर, उनके विश्वास करें, उनसे जैसा उनका विश्वास आप पे प्रभु। और आने वाला हफ्ता भी उनके लिए ब्लेसड हो प्रभु जी, और आने वाला साल भी उनके लिए ब्लेसड हो प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए, और अपनी महान गवाही उनके जीवन में उत्पन्न करने के लिए प्रभु जी। जो उनका विश्वास है उस विश्वास के अनुसार महान गवाही उनके जीवन में उत्पन्न करे, सारे बंधन उस पर घुसवा के तो टूटे। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, बंधन टूटने जा रहे हैं। गुड नाइट आप सबको, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, विश्वास करें।